हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में कक्षा 8 वाले विद्यार्थियों के लिए विशेषकर हम बताएंगे उनके आगे का पार्ट है। तो बीजीय व्यंजक यानी कक्षा 8 की मैथमेटिक्स अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण नामक पाठ से आपसे प्रश्नावली 9.1 की चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उससे पहले हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे उसी के बारे में, कैसे कैसे आपके व्यंजक हो सकते हैं। तो व्यंजक की जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पिछली वीडियो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो जाके वहाँ पे आप प्लेलिस्ट से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि व्यंजक की बात चल रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा व्यंजक। अब व्यंजक आपका जैसे ये 5x² + 2x³ है, और आप और ले सकते हैं इसी में, मान लीजिए और 3 लिखा हुआ है। अगला व्यंजक आपका कैसे 3x³ + 5x²। इन सभी व्यंजकों को मान लीजिए ये एक अलग व्यंजक हो गया आपका, एक ये अलग व्यंजक हो गया। ओके, अब व्यंजकों में पावर अलग अलग हो सकती है, संख्याएं और आपके व्यंजक कैसे हो सकते हैं 3x/2 प्लस में दोनों रहेंगे, और आपका एक अगला व्यंजक कहें तो आपका 5x² एंड प्लस 5xy, कुछ इस टाइप के आपको व्यंजक मिलेंगे। तो इन सभी व्यंजकों को सॉल्व करना है, यानी हल करना है, जोड़ना है, घटाना कैसे, गुणा कैसे करना है, भाग कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको आसानी से और सरल से सरल तरीके से समझाने वाले हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। चलिए, तो पहले तो इसमें व्यंजक आपको हमने बताया कि असमान और समान होता है। 2 चीज़ें हमने बताया था, समान और असमान व्यंजक कैसे होते हैं। तो पिछली वीडियो पड़ी है, तो मतलब आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें समान और असमान व्यंजक क्या होते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चर्चा होती है, कुछ वहाँ पे हिंट दिया गया था, आपको बताया गया है कि असमान और समान में कैसे कैसे होते हैं, अंतर क्या है। अब चलिए यहाँ पे हम चर्चा ये करने वाले हैं कि समान व्यंजक जो हमारे होते हैं वो समान व्यंजक से ही जुड़ेंगे। समान व्यंजक जो हैं समान व्यंजक से जुड़ेंगे, समान व्यंजक समान व्यंजक से जुड़ेंगे, इस बात को आप याद रख लीजिए। और असमान व्यंजक वो नहीं जुड़ने वाले किसी से, असमान व्यंजक नहीं जुड़ेंगे किसी से, ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे अब आपकी एक सिंगल अचर संख्या है ना, सिंगल अचर संख्या है, क्या अचर संख्या अकेले में, अचर संख्या है कोई भी अचर संख्या अकेले में, जैसे मान लीजिए आपका 5 है और दूसरे पद में आपका 3 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, भले आपका क्या है अलग अलग है, जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, ये प्रोसेस होगा, ठीक है, केवल अचर संख्याएं में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इनकी बात। तो जैसे काउंटिंग था, तो लेकिन ये यदि व्यंजक कुछ इस टाइप का लिखा है कि 5x और यहाँ लिखा है 5x², तो ये नहीं जुड़ने वाला। लेकिन यदि यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो आपकी चर संख्या है यदि सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 5 और 3 दोनों में से आपके जुड़ेंगे तो 8x हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यदि इसमें स्केयर लगा है, इसमें भी स्केयर लगा है, तो देखें कि दोनों सेम है, स्केयर इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, तब भी ये दोनों जुड़ जाएंगे। यदि इसकी घात हम 3 कर दें और इसकी घात 2 है, तो ये नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको आगे देखने वाले हैं। तो चलिए आप अपनी बुक को ओपन कर लेते हैं और वो हम आपकी, ठीक है, तो बुक से हम पढ़ा देते हैं आपके। ओके, तो आप अपना प्रश्नावली आप 9.1 में आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हम आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी करा देंगे, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कुछ व्यंजक हैं जिनमें से योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि समान और असमान व्यंजक, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे कि आपका व्यंजक जो है हम आपकी बुक से दिखा देते हैं प्रश्नों को लिख के, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि AB माइनस BC एंड फिर कॉमा लगा है, मतलब ये आपका एक व्यंजक हो गया। और फिर आपका है BC - CA, ये आपका यहाँ तक दूसरा व्यंजक हो गया। एंड CA - AB, ये आपका तीसरा व्यंजक हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है AB - BC, BC - CA, CA - AB। अब यहाँ पे आपको थोड़ी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा व्यंजक है,
ठीक है, यदि आ जाता है तो अच्छी बात है। तो देखिए एक ये आपका व्यंजक हो गया, ठीक है, ए बी, बी सी, बी सी, सी ए बी, तो ये आपका व्यंजक है जिसमें दो पद हैं। ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक एक व्यंजक है जिसमें दो पद हैं। इसमें भी आपका ये क्या है, एक व्यंजक है जिसमें दो पद हैं, ठीक है। तो इसमें दो पद आपके ए बी और बी सी हैं, और इसमें दो पद आपके बी सी माइनस सी ए हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये दोनों ए बी और बी सी मिलकर आपका ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है, गणना करके बनाया गया है, इन दोनों को जोड़ करके गुणा करके। अब चलिए इनको जोड़ना है, यानी इसमें इसको और इसमें इसको मतलब तीनों को जोड़ देना है। क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं प्लस ए बी माइनस बी सी। अब जोड़ का चिन्ह लगाना है, जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और इन सबको कोष्टक में रख लेंगे। क्यों, क्योंकि हम तो जोड़ रहे हैं ना, इस पूरे को इससे जोड़ेंगे और इसको भी इससे जोड़ने वाले हैं। तो हम इसको पूरा का पूरा बी सी माइनस सी ए करेंगे, और फिर प्लस इसको भी हम करेंगे सी ए माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने प्लस लगाया, अब यहाँ से कोष्टक को तोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्लस कोष्टक है और यहाँ तक कोष्टक बंद है, तो कोष्टक ओपन और कोष्टक बंद तक का इस प्लस का अंदर गुणा होने वाला है। तो यहाँ से लेके इसका यहाँ तक गुणा, और यहाँ से इसके बाद का ये इससे गुणा होगा। ओके, तो चलिए लेट्स आगे देखते हैं। ए बी माइनस बी सी, एंड ये आपका प्लस 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 हो जाएगा बी सी। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पे इसके आप इकाई दहाई साइड आएंगे तो ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे ये प्लस है आपका और ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस है और इसका मल्टीप्लाई, कोष्टक अभी बंद नहीं हुआ, यहाँ बंद होगा ना, मतलब कोष्टक के अंदर ये संख्या हमारी है, तो कोष्टक के अंदर है तो इसका इससे गुणा होगा, तो माइनस सी ए, और यहाँ भी आगे चलते हैं तो ये प्लस और ये भी प्लस सी ए, और ये प्लस ये माइनस माइनस ए बी। ओके, तो ये हो गया हमारा कोष्टक टूट गया। अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है, अभी यहाँ पे हमने बताया था आपको समान व्यंजक जो है तो समान व्यंजक वाले से जुड़ते हैं या घटते हैं, ठीक है। समान व्यंजक वाले समान व्यंजक से जुड़ते या घटते हैं, और असमान व्यंजक वाले नहीं जुड़ते हैं ना घटते हैं, ठीक है। तो समान व्यंजक मतलब ए बी, तो ए बी ना तो यहाँ पे ए की घात 2 है ना बी की घात 2 है, यहाँ ए बी लिखा है, सिर्फ ए बी, ए और बी इनकी घात 1 है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है। तो ए बी वाला दूसरा समान उसी तरह का व्यंजक कौन सा है, चलिए तो देखते हैं। ए बी की जैसा एक समान व्यंजक और कौन है, ये मिल गया, तो एक ये ए बी है, एक ये ए बी है, दोनों में सेम सेम देख लीजिए। तो अब बचा बात, तो समान व्यंजक तो हो गए, बात ये आई कि समान व्यंजक तो हो गए, अब जुड़ेंगे कि घटेंगे ये बात कंफर्म करनी है। तो ये नहीं समझ में आता तो दोनों समान व्यंजकों को पास पास रख लेते हैं, क्या करते हैं, पास पास रख लेते हैं। तो ये एक ए बी और ये माइनस वाला इसको पास में, ठीक है। अब चलते हैं BC की बात, तो ये BC माइनस में है, तो BC माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस का BC। अब BC भी इसी के जैसे एक और व्यंजक, तो ये पास में ही रखा हुआ है तो इसको भी रख लेते हैं, और ये CA इसको भी उतार देते हैं, ये भी पास में ही है तो इसको भी। अब देखते हैं इसमें कि समान समान व्यंजक तो हमने पास में रख लिया, अब दोनों में से क्या है, यदि देखें तो प्लस माइनस में है दोनों, एक ये प्लस में एक माइनस में, तो ये एक ए बी ये भी है, एक ए बी ये भी है, ये दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे। यहाँ पे ये भी दोनों सेम सेम है, लेकिन इसका प्लस में चिन्ह है आगे, इसका माइनस में है। ये भी दोनों सेम सेम है, ये प्लस में, ये सॉरी ये माइनस में, और ये आपका प्लस में, तो ये पूरे के पूरे क्या हो गए, घट गए। अब घट गए तो ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने व्यंजकों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो व्यंजकों को जोड़े तो जोड़ने पे ये क्या हो गए, 0 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि बीच में व्यंजकों में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह की वजह से ये क्या हो गए, हमारे घट गए और ये 0 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं इनके आगे क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए ठीक है, आप आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा, ना आया होगा तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाने वाला है। ओके, तो आपका अगला क्वेश्चन है जैसे कि L² प्लस M², ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। L² प्लस M² एंड कॉमा है फिर आपका, अब अगला व्यंजक है आपका M² प्लस N² एंड फिर है N² प्लस L² एंड कॉमा 2LM प्लस 2MN एंड प्लस 2NL इतना आपका ये व्यंजक है। चलिए तो इस व्यंजक को हम ऐड करते हैं। ओके, तो इस बार आपका कंफर्म होता है, ठीक है। चलिए बार इसको हम देख लेते हैं कंफर्म अच्छे तरीके से। चलिए ये L² प्लस M² जोड़ना है, L² प्लस M² जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे,
तो प्लस कोष्टक में इसको लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जोड़ना है इसको भी लिख लेंगे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको भी तो जोड़ना है तो इसको भी पूरा, ठीक है। ध्यान ये रखना है कॉमा जहाँ से लगेंगे ये आपके अलग अलग व्यंजक हैं और सभी व्यंजकों को एक करना है, नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो कोष्टक 2LM प्लस 2MN एंड प्लस 2NL ये हो गया, ओके। आगे चलते हैं, इसको कोष्टक तोड़ते हैं इनका सभी का। तो ये बनेगा आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर एंड प्लस सॉरी ये आपका M स्क्वायर है और ये आपका N स्क्वायर है प्लस N स्क्वायर प्लस ये L स्क्वायर और ये प्लस आपका ये कोष्टक टूटेगा। क्यों प्लस माइनस नहीं हो रहे? क्योंकि सभी में प्लस प्लस है तो ये प्लस में उतर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है ही नहीं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है, उतर जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखें समान व्यंजक की बात चल रही है। तो यहाँ देखिए यल की घात 2 है तो यल की घात 2 वाला ही यल की घात 2 से जुड़ेगा। ढूंढिए, यल की घात 2 एक है, यहाँ ये मिल गया एक ठो और, तो एक एक कितने हो गए, यहाँ एक लिखा हुआ है, ठीक है, एक आपका रहता है, एक एक कितने हो गए, तो ये आपका हो गया 2L स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका M स्क्वायर 2 ठो हैं, प्लस में है दोनों, तो प्लस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से N स्क्वायर आप देख सकते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों जुड़ेंगे तो ये आपका 2N स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस करेंगे। अब ये आपके ये देखिए LM, तो क्या इसमें LM है? नहीं। इसमें है LM? नहीं, है ना, तो ये नहीं है, ये एक अकेला है, ये इसका LM उतर जाएगा। प्लस का इसमें 2MN में, तो 2MN में ये भी रह जाएगा। आगे का 2NL। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कुल मिला के आपका ये व्यंजक जुड़ जाते हैं और इसी प्रकार का आपको व्यंजक जोड़ना होता है, ठीक है। तो समान व्यंजक समान व्यंजकों से जुड़ जाते हैं। घटाने के लिए भी आपको माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका? माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहां आपने माइनस लगाया प्लस लगाया वहां पे आपको क्या लगा देना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां आपने प्लस का यूज किया वहां क्या लगा देना है? आपको माइनस लगा देना है और इसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई। चलिए हम एक बार माइनस वाला देख लेते हैं। नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया? जोड़ हो गया। अब चलिए देख लेते हैं घटाने को, ठीक है। तो घटाते कैसे हैं? तो हम इसी व्यंजक को घटाते हैं, ओके, इसी व्यंजक को। तो ये रहा आपका L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ओके। इसको माइनस लगा के इसको हम लिख लेंगे M स्क्वायर माइनस प्लस N स्क्वायर कोष्टक बंद, और इसको भी माइनस लगा के कोष्टक में लिख लेंगे N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड इसको भी लिखेंगे पूरे व्यंजक को माइनस 2LM माइनस 2MN एंड माइनस 2NL, ओके। सॉरी यहाँ तो ये तो सब प्लस में लिखे हुए हैं, बाय मिस्टेक, ठीक है। चलिए इन सभी को हम कोष्टक तोड़ते हैं। तो ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है, मतलब प्लस में उतरेंगे। प्लस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये आपका हो जाएगा M स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, इसका कोष्टक इससे गुणा होगा तो माइनस N स्क्वायर, और इससे भी गुणा होगा तो माइनस L स्क्वायर, और यहाँ भी आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2LM माइनस 2MN। ये क्यों? यहाँ से कोष्टक की शुरुआती जहाँ तक इन होता है वहाँ तक के अंदर की सभी संख्याओं से उसका गुणा होने वाला है, ठीक है। बाहर की संख्या कोष्टक से बाहर है तो ये गुणा होने वाला है, गुणा का चिन्ह लगा है, कोष्टक लगा है, तो ये अंदर इंटू करता जाएगा 2NL। देखिए यहाँ L स्क्वायर प्लस में है, यहाँ L स्क्वायर सेम समान संख्या आपकी व्यंजक हैं, पद हैं, ठीक है, समान पद हैं, तो ये दोनों क्या हैं? प्लस माइनस में है, घट जाएंगे। M स्क्वायर को देखिए, M स्क्वायर M स्क्वायर, ये भी दोनों घट जाएंगे। N स्क्वायर को देखिए, N स्क्वायर, दोनों आपके सेम चिन्ह पे हैं, तो सेम संख्या सेम व्यंजक सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं भाई साहब, इतना याद रखना है। तो ये माइनस 2N स्क्वायर, ठीक है। देखिए समान चिन्ह समान व्यंजक, ठीक है, समान चिन्ह समान व्यंजक वाले पद जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए? जुड़ गए। तो एक ये था एक ये था, तो एक 2N हो गए, और इधर बाकी की ये सब आपके जो हैं ये अकेले हैं, तो ये पूरा उतर जाएगा। तो माइनस 2LM माइनस 2MN एंड माइनस 2NL, ये हो जाता है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं कि ये जोड़ने पे आया था आपका ये, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका
घटाने पे आया है। तो आई होप कि प्यारे स्टूडेंट आप सभी समझ गए होंगे। समझ में ना आया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हालांकि सब्सक्राइब करने को नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, और कमेंट कीजिए यदि समझ में आया तो ठीक है, अन्यथा हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने की। ओके, टेक केयर, जय हिंद।